वहीं वाराणसी के विवादित ज्ञानवापी परिसर का मामला व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना हुई शुरू। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज मामले की करेगा सुनवाई। मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की याचिका पर सुनवाई। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में सुनवाई। मामले की सुनवाई दोपहर करीब 12 बजे से होगी। सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने पर हाई कोर्ट में दी याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को निचली अदालत में जाने को कहा। हाई कोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दाखिल, फैसले को चुनौती। पूजा पाठ के विरोध में मुस्लिम पक्ष का आज बंद का ऐलान। अंजुमन इंतजामिया कमेटी का जुमे के दिन बंद का ऐलान। आज मुस्लिम इलाकों में बंद रहेगी दुकानें। मुस्लिम इलाकों में पुलिस प्रशासन की कड़ी सुरक्षा। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता घनश्याम निशांत चौरसिया हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। घनश्याम, यदि बात करें व्यास तहखाने की तो वहां पर पूजा पाठ जो है वो शुरू हो गई है, लेकिन इससे जो मुस्लिम पक्ष है वो खासा नाराज है और आज बंद का भी ऐलान किया है और शांतिपूर्वक नमाज पढ़ने की बात कही है। क्या कुछ ज्यादा जानकारी? और आज हाई कोर्ट में सुनवाई भी है इस मामले में। बिल्कुल, आज लगभग 12 बजे से हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इसके पहले बुधवार की देर रात तकरीबन 3 बजे ही मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के पास चला गया था। उन्होंने वहां पे गुहार लगाई थी कि वहां पे पूजा पाठ, जबरदस्ती पूजा पाठ शुरू कर दिया गया है। आनन फानन में बायस्ड होकर के जो है प्रशासन पूरी मदद कर रहा है, एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। और जो 7 दिन का जिला कोर्ट की अदालत ने आदेश दिया था, उस जिला कोर्ट के आदेश के तुरंत बाद महज कुछ ही घंटे में वहां पे पूजा पाठ शुरू कर दिया गया। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट रात के 3 बजे जो है मुस्लिम पक्ष पहुंच गया था। रजिस्ट्रार ने कहा कि हम सीजीआई से बात करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से बात करने के बाद ही हम आपको इस मामले में बता पाएंगे। कुछ देर तक वो वहां पे लोग इंतजार किए। उसके बाद सीजीआई के हवाले से रजिस्ट्रार ने इनको साफ तौर पे कह दिया है कि सीजीआई साहब ने साफ तौर पे इनको आदेश किया है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आने के बजाय आप हाई कोर्ट का रुख करें। पहले अगर निचली अदालत अगर आपकी बात नहीं सुनेगी तब आप हमारे पास आए। तो वहां से इन्होंने कल हाई कोर्ट में दाखिल किया था। इन्होंने एक याचिका दाखिल की थी, पुनरीक्षण का याचिका दाखिल किया गया है कि यानी जो जिला कोर्ट की अदालत ने आदेश दिया है व्यास तहखाना यानी दक्षिणी तहखाना को पूजा पाठ के लिए व्यास परिवार को सौंपने को लेकर के, उसके खिलाफ ये लोग हाईकोर्ट रुक किए हैं। और इसमें उन्होंने कहा है कि जो आनन फानन में पूजा पाठ किया जा रहा है वो हमारा पक्ष भी सही से सुना नहीं गया। हमारा पक्ष सुनने के बाद कोई आदेश दिया जाए तब तक रोक लगा दिया जाए। इसमें हिंदू पक्ष भी हाईकोर्ट का रुख किया है। उन्होंने कैविएट दाखिल किया है। साफ तौर पे हिंदू पक्ष ने कहा है कि बिना मुझे सुने इस मामले में कोई भी आदेश पारित ना किया जाए। हाईकोर्ट में आज सुनवाई है, 12 बजे के तकरीबन से यह सुनवाई शुरू हो जाएगी। और बहुत बेहद इस महत्वपूर्ण मामले में हाईकोर्ट पहली बार दक्षिण तहखाना को लेकर के सुनवाई करेगा। जो निचली अदालत ने, जिला कोर्ट की अदालत ने 2 दिन पहले आदेश दिया था कि 7 दिनों के अंदर व्यास के परिवार को वो तहखाना सौंप दिया जाए और खासतौर पर नियमित पूजन अर्चन के लिए वहां पे आदेश कर दिया था। जिसके बाद से 1992 में जो बैरिकेड किया गया था, 1993 में, माफ करिएगा, 1993 में जो बैरिकेडिंग की गई थी, पहली बार इसके बाद जो है उस बैरिकेडिंग को हटा करके नंदी की जो प्रतिमा है उस प्रतिमा को मुक्त कराया गया था। और पहली बार 31 सालों के बाद वहां पे मंत्रोच्चार से पूरा ज्ञानवापी परिसर पूरी रात भर जो है मंत्रोच्चार से पूरा गूंज उठा था। तो एक अलग तस्वीरें दिखाई देती। इसके इतर आज जो है मुस्लिम पक्ष के इंतजामिया कमेटी ने एक पत्र जारी किया है। उस पत्र में उन्होंने आज विरोध प्रदर्शन करने की बात कही है, लेकिन शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करने की बात कही है। जुमे की नमाज यानी दोपहर से लेकर के असर की नमाज तक वो दुआ खानी करेंगे, यानी वो वहां पे बैठ करके पूरे दिन भर जो है वो शांति से प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है यानी मुसलमानों से बंदी रखने के भी अपील की गई है। यानी आज पूरा देखा जाए तो जहां पे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है आज बंदी देखने के लिए मिल सकता है इस मामले को लेकर के। हाँ, इसके साथ ही उस पत्र में यह भी लिखा गया है कि इस मामले में किसी भी तरीके की कोई कोताही ना बरता जाए, शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया जाए। और इस पत्र के बाद जो है प्रशासन अमला भी पूरी तरीके से सक्रिय हो गया है। जहां पर भी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है उन मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में अब जो है सिक्योरिटी फोर्सेज बढ़ा दिए गए हैं। उसके अलावा वहां पे एहतियातन पुलिस फोर्स के अलावा सीओ लेवल के अधिकारियों को तैनात किया गया है। और जहां पर भी मस्जिद है, जहां पे भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, बीती रात से ही इस पत्र के बाद से, और चूंकि शुक्रवार है, जुमा की नमाज आज होनी है,
इसको लेकर के वहां पे प्रशासनिक अमला पूरी तरीके से तैनात हो गया है, सक्रिय हो गया है, किसी तरीके की अनहोनी ना हो इसको लेकर के अपील भी किया जा रहा है धर्मगुरुओं के साथ उन्होंने। जी कप्तान। जी बिल्कुल घनश्याम, देखा जाए तो आज का जो दिन है हाई कोर्ट में फैसला है, इसको लेकर सुनवाई है, तो कहीं ना कहीं आज का जो दिन है दोनों पक्षों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन यदि हिंदू पक्ष की बात करें, हिंदू पक्ष के लिए ज्यादा अहम है आज का दिन, क्योंकि यदि बात करें जिला कोर्ट से उन्हें जो है एक जंग है, जिला कोर्ट से हिंदू पक्ष जीत गया, लेकिन आज के फैसले की आज का सुनवाई के लिए बहुत अहम दिन है घनश्याम। बिल्कुल 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 कप्तान, आज बेहद अहम दिन है, चाहे वो हिंदू पक्ष हो चाहे वो मुस्लिम पक्ष हो। सबसे बड़ी बात है कि जब पहले दिन इसकी जब जिला कोर्ट की अदालत में सुनवाई हो रही थी 17 जनवरी के बाद, तब 17 जनवरी के बाद जब सुनवाई हुई थी मुस्लिम पक्ष कोर्ट ही नहीं पहुंचा एक दिन, उस दिन सुनवाई टालनी पड़ी जिला अदालत की कोर्ट को। और उसके बाद दूसरे दिन जब हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों लोगों को सुनने के बाद उस 1993 तक के सभी साक्ष्य व्यास का परिवार ने दे दिया। उसके पहले 17 जनवरी को कोर्ट ने आदेश दिया था कि जो जिला प्रशासन है यानी जिला अधिकारी को रिसीवर नियुक्त किया जाए। रिसीवर मतलब उसका केयर टेकर। पहले वो जो बैरिकेडिंग जब 1993 में समाजवादी पार्टी की मुलायम यादव की सरकार में बैरिकेड जब उसे किया गया था तो उसको पूरी तरीके से सील कर दिया गया था। पहले अनौपचारिक रूप से बंद किया गया पूजा पाठ, उसके बाद बैरिकेड करके व्यास परिवार को वहां पे जाने से रोक लगा दिया गया। लेकिन वहां पे यथा स्थिति बनी रही, यानी जिस तरीके से वो उस समय बैरिकेडिंग की गई थी, सील किया गया था, उस तरीके से ही यथा स्थिति बनी थी। यानी वहां पे जो मंदिर था, जो वहां पे तहखाने में जिस तरीके से कलाकृतियां थी, वहां पे पूजा पाठ के जो सामग्रियां थी 1993 से लेकर के अभी तक वैसे ही सील के बाद बनी हुई थी। हिंदू पक्ष ने ये कोर्ट जाकर के अनुरोध किया था कि ये पूरी तरीके से सील है। मैं भी ये मानता हूं कि यहाँ पे ना मुस्लिम पक्ष अभी वर्तमान में काबिज है, ना हिंदू पक्ष काबिज है, लेकिन मुस्लिम पक्ष उस पर कब्जा कर सकता है। ऐसे में इस जो दक्षिणी तहखाना है, ब्यास जी तहखाना है, उस तहखाने को जिलाधिकारी को सुपुर्द कर दिया जाए, यानी उनके अंडर में कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने माफ करिएगा, जिला अदालत की कोर्ट ने 17 तारीख को उस एरिया को सौंप दिया था जिलाधिकारी को और उसको रिसीवर नियुक्त कर दिया गया था। महज एक दिन के बाद एडीएम सिटी वहां पे पहुंचते हैं और पूरी तरीके से सील कर देते हैं। फिर ये सुनवाई होती है, बुधवार को ये आदेश आ जाता है, बुधवार के दिन आदेश आता है कि इस 7 दिनों के अंदर जिलाधिकारी को यह सुनिश्चित करे और मेरे आदेश को कंप्लायंस करे और उस अनुपालन में जो हिंदू पक्ष या व्यास जी परिवार है, जिसमें से शैलेंद्र कुमार पाठक जो व्यास जी परिवार के नाती हैं, उनके ही आवेदन पे, उन्हीं की याचिका पे ये सुनवाई हो रही थी, तो उनको वो सौंप दिया गया और रात में ही पूजा अर्चना किया गया। उसके पहले साफ सफाई की गई, लाइटिंग की व्यवस्था की गई और उसमें जिलाधिकारी ने साफ तौर पे इस मामले में बताया भी कि वहां पे कोर्ट के आदेश के अनुपालन के तहत हम लोगों ने कार्रवाई की है और हम लोगों ने दिया। जानकारी का आपका बहुत ही धन्यवाद। आप खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।